लोकतंत्र में दो चुनाव सबसे ज्यादा सघन होते हैं और उनमें जो चुनाव लड़ने वालों की जो संख्या होती है वो सर्वाधिक होती है। यानी वो पूरी राजनीतिक प्रक्रिया को विधानसभा और लोकसभा चुनाव के मुकाबले ज्यादा नीचे तक मथते हैं चुनाव, एक पंचायत चुनाव और दूसरे स्थानीय निकाय के चुनाव। स्थानीय निकाय के चुनाव में भी वार्ड का जब चुनाव होता है, आप सोचिए उसके लिए जो पार्षद, जिसको हम लोग कहते हैं पार्षद, के लिए जो प्रत्याशी खड़े होते हैं दलों से और निर्दलीय, तो राजनीतिक प्रक्रिया, संसदीय लोकतंत्र मोहल्ले और गली की नुक्कड़ तक पहुंच जाता है सीधे। इसलिए उसका जो इम्पैक्ट है, उसकी जो गूंज है, उसमें जो रुचि है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि अवसर ज्यादा हैं, हजारों की संख्या में अवसर हैं लड़ने के लिए, अपना प्रदर्शन करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में भी स्थानीय निकाय के चुनाव का नगाड़ा बजा, तैयारियां शुरू हुई। गाजीपुर से गाजियाबाद और बस्ती से बहराइच तक कार्यकर्ता निकल पड़ा, बायोडेटा बनवाने, कुर्ता सिलवाने, चर्चा पर्चा और खर्चा की व्यवस्था करने। गणेश परिक्रमा आरंभ हो गई नेताओं की, गुलदस्ते मिठाई आने जाने लगी, आवागमन बढ़ गया हर पार्टी में, क्योंकि कार्यकर्ता को लगा कि भाई बिना सेवा के कहां कुछ मिलेगा। तो राजनीतिक सेवा का अखंड संकल्प उत्तर प्रदेश में दिखाई देने लगा। एक प्रक्रिया आगे बढ़ी है और शासन ने वार्ड से लेके और नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर महापालिका तक के अध्यक्ष तक की कुर्सी पर जो आरक्षण का निर्धारण था, उसको लेके एक ड्राफ्ट जारी कर दिया। कहा कि भाई ये प्रस्तावित आरक्षण है, सब लोग देख लो, जिसको आपत्ति हो वो बता दो। आरक्षण का अनंतिम ड्राफ्ट जारी हुआ, सूची जारी हुई और कोहराम मच गया यूपी में। मेरे ख्याल से 48-49 पिटीशन हाई कोर्ट में पड़ी इस आरक्षण के खिलाफ। अलग अलग शिकायतें, जिसमें मूल शिकायत ये कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के लिए जो प्रक्रिया बताई, सरकार ने उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया। त्रिस्तरीय आरक्षण व्यवस्था जो थी उसका पालन नहीं हुआ। हाई कोर्ट ने भी पिछली 2 सुनवाइयों में थोड़ा तीखा तेवर दिखाया, तो उससे और एक मैसेज गया कि मामला लग रहा है गड़बड़ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा कि भाई इसके लिए ओबीसी के आरक्षण के निर्धारण के लिए एक आयोग बनना चाहिए और आयोग के अध्ययन के बाद आई रिपोर्ट के आधार पर सरकार इनका आरक्षण निर्धारित करेगी। अपने मन से नहीं, बोले यार ये नाम अच्छा लग रहा, बोलो इसे ओबीसी में डाल दो, ये अच्छा नहीं लग रहा, बोलो इसे मत डालो, इस ऐसे नहीं चलेगा। उसने कहा एक व्यवस्था है, उसके तहत करिए। उत्तर प्रदेश में वो उस व्यवस्था का पालन नहीं हुआ, अनुपालन नहीं हुआ, तो मुकदमेबाजी शुरू हो गई है। प्रथम दृष्टया लगता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव है, इसलिए लॉ ऑफ द लैंड है, उसको लांघा नहीं जा सकता, उसका उल्लंघन नहीं हो सकता। और हाईकोर्ट ने भी अपनी दोनों सुनवाई में कहा। अब 20 तारीख को फिर सुनवाई है हाईकोर्ट में, सरकार को हलफनामा देना है। इस सबके बीच में सत्ता के अंतःपुर में और नौकरशाही के गलियारे में एक धारणा ये भी बलवती होती जा रही है कि बहुत मुमकिन है कि उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय के चुनाव को आगे बढ़ा दिया जाए, चुनाव टल जाए।
अब इसके कारण राजनीतिक तौर पर अलग अलग बता रहे सारे दलों के नेता अनौपचारिक रूप से, लेकिन हाँ इस बात से पर सबसे रहला रहे कि हाँ टल सकता है चुनाव, टलेगा नहीं टलेगा, क्या स्थिति बनेगी, क्या परिस्थिति बनेगी, ये तय हो जाएगा 20 तारीख की सुनवाई में जो लखनऊ बेंच में होगी इलाहाबाद हाई कोर्ट की। लेकिन अब आप इन सब के बीच में आप उन हजारों हजार कार्यकर्ताओं के बारे में सोचिए जो पिछले 4 महीने से घनचक्कर बने हुए घूम रहे थे अपने अपने राजनीतिक आकाओं के आगे पीछे कि भाई चुनाव होगा, टिकट मिलेगी, चुनाव लड़ेंगे। 12 तारीख को अनाउंसमेंट की डेट भी अनौपचारिक तौर पर आ गई थी कि 12 को अनाउंस कर देंगे चुनाव, 12 दिसंबर को। वो तो कोर्ट का दखल हो गया कि मामला टल गया। तो एक ऊहापोह की स्थिति उत्तर प्रदेश में बन गई राजनीतिक तौर पर। क्या होगा, स्थानीय निकाय के चुनाव टलेंगे नहीं टलेंगे, आरक्षण का क्या होगा, आरक्षण पर जो समस्याएं आई हैं, जो सवाल खड़े हुए हैं, उनका हल कैसे निकलेगा, ये तमाम सवाल हैं जिन पर आज हमको चर्चा करनी है। खबर है भारतीय जनता पार्टी ने जो निकाय को लेकर उम्मीदवारों के चयन की जो प्रक्रिया आरंभ की थी उसको थोड़ा सा धीमे कर दिया है, स्थगित सा कर दिया है फिलहाल। पहले 20 तारीख को हाईकोर्ट का मन मिजाज देखेगी पार्टी, उसके बाद उस प्रक्रिया पर वैसा फैसला करेगी। समाजवादी पार्टी में भी आज थोड़ी सी हलचल हुई। अखिलेश जी आज पार्टी ऑफिस बैठे, अखिलेश यादव, और जो निकाय में उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हो सकते हैं, संभावनाएं तलाशने आए, वो लोग उनसे गुलदस्ता लेके मिले। इसके अलावा अभी सबका फोकस वही है कि 20 को अदालत क्या कहती। भाजपा कह रही है कि अखिलेश यादव की पार्टी नहीं चाहती चुनाव, और अखिलेश जी कह रहे हैं भाजपा चुनाव से भाग रही। अब ये समझ ही नहीं आ रहा कि मसला कौन भाग रहा, कौन चाह रहा जल्द चुनाव। ये सब चाह रहे हो कि टल जाए। चक्र पूरा घूमना चाहिए, वो नहीं घूमा, उसमें गड़बड़ घोटाला कर दिया। दूसरा एक मसला इसी में याचिकाओं में ये भी है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया से आरक्षण का निर्धारण करेंगे, कोई बाबू चपरासी अधिकारी अपने मन से बैठ के नहीं कि ये यहाँ नीली कलम लगा दो, वहाँ लाल लगा दो, इसको ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये सब नहीं चलेगा। वेल डिफाइंड साइंटिफिक तरीका होगा, आयोग बनेगा, आयोग अध्ययन करे, अध्ययन करके रिपोर्ट सबमिट करे, उसके आधार पर रिजर्वेशन हो। ये नहीं कि प्रमुख सचिव जी का मन आ गया, बोले इसको इसमें रिजर्व कर दो, अवर सचिव ने कहा नहीं एक हम भी रिजर्व करेंगे, बोले चल एक तुम भी ले जाओ, ऐसे नहीं। एक मसला वो भी है हाई कोर्ट में, ये जो 48 याचिकाएं हैं उनमें। तो ये 2 मसले समझ में आए। उमेश यादव जी, आपकी पार्टी भी जातियों का गुणा गलत अच्छे से जानती है। 100-200 जातियों के नाम तो ओम प्रकाश राजभर एक सांस में ले लेते हैं। आप बताओ क्या मसला क्या है जो शिखर अग्रवाल ने एक पक्ष रखा। आपके हिसाब से समस्या कहां पर आ रही आरक्षण को लेके, जिसके चलते अब ये संभावना बलवती हो गई है कि निकाय चुनाव टालना ही पड़ेगा। मुझे लग रहा है अधिकारियों ने कॉफी पीते पीते लिस्ट होगी, बोले लाओ यार पेंसिल, अभी हम 2 मिनट में आरक्षण किए दे रहे हैं। बोले महिला, ओबीसी, एससी, एसटी, इसको गिरवासी, बनवासी, आदिवासी, जनरल, बोलो चलो हो गया जाओ। ऐसे कर दिया क्या भैया? नहीं तो ये 50 पिटीशन हाई कोर्ट में 48-49। आलोक जी, भाई ये चुनाव है, लोकतंत्र का पाया है मित्र। ये क्या बाबू ने अपने मन से सीटें छाटो बीनो कर दी क्या? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो दोनों बातें 100% सही है। चक्रानुक्रम का जो शर्त है वो उसका पालन नहीं हुआ, उसके 20 उदाहरण हैं हमारे पास भी, और शिखर ने तो लगाए होंगे पिटीशन में। और जो बात उमेश यादव करे वो भी ठीक, वो उमेश यादव की बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, देश के हर स्थानीय निकाय के चुनाव पर लागू है। स्वयं सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो नहीं जा सकते हम कि पिछड़ों कौन है, कितने हैं, क्या स्थिति है, किसमें, इसके लिए आयोग बनाओ, आयोग अध्ययन करे, अध्ययन करके रिपोर्ट दे, उस रिपोर्ट के आधार पर आरक्षित करो। दोनों का अनुपालन नहीं हुआ। क्या जानबूझ के ऐसा होता है कि भाई अपनी तरफ से नहीं हो, लेकिन ऐसे कुछ कमियां छोड़ दो ताकि कोर्ट में जाएगा ही जाएगा, कोर्ट से लटक जाएगा? ठीक है,
कमियां छोड़ी गई या छूटी, लेकिन कमियां हैं, ये 100% सही बात है। ठीक, 20 को फैसला क्या आएगा वो कोर्ट जाने, लेकिन कमियां हैं। ठीक, कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं हुआ। क्या कार्टून नेटवर्क देखते हुए, टॉम एंड जेरी देखते हुए अधिकारियों ने आरक्षण जारी कर दिया? बोले लाओ यार लिस्ट लाओ, हम कर दे रहे हैं, ऐसे कर दिया क्या? इस बात का अंदाज नहीं था कि भैया जिसकी जो सीट आनी चाहिए वो नहीं आएगी उस वर्ग की, तो तुरंत हाई कोर्ट जाएगा आदमी? एक बड़ा स्पेसिफिक सवाल, लॉ ऑफ द लैंड, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हम लोग लॉ ऑफ द लैंड भी बोलते हैं। ठीक, लॉ ऑफ द लैंड है कि स्थानीय निकाय का चुनाव देश में कहीं होगा, किसी राज्य में, उसके लिए एक व्यवस्था रिजर्वेशन के लिए आयोग ने कर दी। कोई पार्टी हो, कोई मुख्यमंत्री हो, कोई सरकार हो, उसका कोई झंडा हो, कोई डंडा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट ने कहा एक कमीशन बनाएंगे आप चुनाव कराने से पहले, कमीशन अध्ययन करेगा, अध्ययन करने के बाद रिपोर्ट देगा पिछड़ों की स्थिति परिस्थिति पर, उसके बाद पिछड़ों के लिए आरक्षण होगा। ठीक, कहां है आयोग, कहां है रिपोर्ट? नहीं है ना। तो महाराज ये तो मानो कि नहीं, हमने अधिकारियों ने कहा कि नहीं निकाल ले जाएंगे गाड़ी, रेड लाइट है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, कुदा दो रेड लाइट। सरकार के और भाजपा के को दोनों को यह समझना होगा कि हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जब सरकार से ये कहा कि एफिडेविट लेके आइए, जुबानी जमा खर्च नहीं, शपथ पत्र दायर करिए, तो साथ में ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय का उल्लंघन संविधान की व्यवस्था का उल्लंघन मानेंगे और वो अलाउ नहीं करेंगे। ठीक, इसके बाद हमको समझ जाना चाहिए कि उसके उल्लंघन हुआ। अब उल्लंघन किसने किया ये ढूंढने की बात थी। आयोग बना होता तो उमेश यादव को नहीं पता होता, अब्बास साहब को नहीं पता होता, अभिमन्यु त्यागी को नहीं पता होता, और खुद आलोक जी को नहीं पता होता, और हमको नहीं पता होता, हमने भी तो खबर चलाई होती। ये मसला है, इसीलिए ये बवाल मचा हुआ भैया। और मेरी चिंता अभिमन्यु यार, मेरी चिंता दूसरी है, अब्बास साहब और आलोक वर्मा से खास तौर पर कहूंगा, जो 4 महीने से गुलगुले खा रहे हैं नेता साहब कार्यकर्ताओं से, उसका क्या होगा? 4 महीने से गुलगुले खिला रहा कार्यकर्ता, सेवा कर रहा है, बोले लड़वाएंगे हैं। अब यो जो मिष्टान्नम मधुरम प्रियम दे चुका है अब्बास साहब की पार्टी को या भाजपा के पार्टी में इनके नेताओं को, उसका मान लो चुनाव टल गया और मई में हुआ जाके, तो वो गुलदस्ता मई तक मान्य रहेगा कि नहीं रहेगा, ये भी तो समझना पड़ेगा। बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाता भैया। त्यागी जी गलत बात तो नहीं गई ना? आप लोग सेवा टहल इतनी करा लेते हो, बोले बंडी सिलवा ले आओ 4 है, 6 कुर्ता पजामा सिलवाओ है, ये तो छोटी बात बताई, बाकी बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। क्या ये सब चीजें आगे काउंट होंगी या ये गई पानी में? जितनी सेवा हो गई, अब जब चुनाव होगा तो नए सिरे से सेवा ले देनी होगी। $1,00,000 का सवाल वही है कि ट्रिपल टेस्ट के बिना आरक्षण की घोषणा मान्य नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट कह चुका, उसका आदेश अभी तक स्टैंड कर रहा है पूरे देश के लिए। ठीक, चाहे सरकार भाजपा की हो चाहे हो कांग्रेस की, इससे फर्क नहीं पड़ता, सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है। ठीक, वो आयोग नहीं बना, ये हमको भी पता, आपको भी पता, शहजाद अब्बास को भी पता। ऐसा नहीं आयोग कोई चुपके से अंधेरे में बना लिया होगा, नहीं ना, किसी को बताया नहीं होगा। अध्ययन होता तो पता लगता, कोई रिपोर्ट नहीं। मैं इसीलिए आपसे पूछा था, क्या टॉम एंड जेरी देखते हुए अधिकारी आरक्षण कर देते? बोले ले आओ लिस्ट ले आओ, हम टीवी भी देखते जा रहे हैं, आरक्षण भी कर दें। मैं कह रहा हूं आयोग बनता तो जेब में तो बनता नहीं। ऐसा तो है नहीं कि ए के मिश्रा ने अपने चुपचाप जेब में बना लिया, नगर विकास मंत्री ने, ऐसा तो हो नहीं सकता। आयोग बनता तो समझ में आता, उसकी रिपोर्ट आती, अध्ययन होता। क्या बाबू और नौकरशाहों ने टीवी देखते देखते, टॉम एंड जेरी देखते देखते आरक्षण लागू कर दिया क्या, जो जाके फंस गया हाई कोर्ट में? पिछले आलोक भाजपा ने कहा पहले जो होता रहा वही कर रहे हैं, कोई नई परंपरा नहीं डाल रहे। ठीक, मुझे बताइए कि पहले जो स्थानीय निकाय के चुनाव उत्तर प्रदेश में होते थे, वो चक्रानुक्रम आरक्षण
और ये ट्रिपल टेस्ट वाला शर्त सुप्रीम कोर्ट की, इसका पालन करके होते थे या ऐसे ही होते थे जैसे इस बार बोले ले आओ लिस्ट, हम अभी आरक्षण किए दे रहे 5 मिनट में। जो वार्ड की मेंबरी लड़ना चाहते थे, पार्षदी के चुनाव या नगर पालिका पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, महापौर का, क्या उनसे जो मिष्टान्नम मधुरम प्रियम, में ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, तो मुकदमा भी हो जाएगा क्या। उनसे जो मिठाई ग्रहण कर ली गई होगी इन 4 महीनों में, ये आगे कैरी फॉरवर्ड मानी जाएगी ये या गई, अगर मान लो चुनाव टल जाता है। क्योंकि हजारों कार्यकर्ताओं ने मुझसे कहा कि सर ये पूछ लीजिएगा, बड़ा इन्वेस्टमेंट हो गया है क्या। पिछले 4 महीने से अचानक से हजारों की संख्या में उत्तर प्रदेश में समाज सेवी उत्पन्न हो गए थे, 10 हजार की संख्या में। ठीक, गुड्डू भैया वरिष्ठ समाज सेवी, पप्पू भैया वरिष्ठ समाज सेवी, क्या फलानी भाभी वरिष्ठ समाज सेवी का, क्या जब से ये आरक्षण की सूची, अनंतिम सूची जारी हुई, जाने कितने तो रात में अपना होर्डिंग खोल ले गए, दुख के भंवर में डूब गए और होर्डिंग भी खोल ले गए। बोलो छोड़ो ससुर। अब वो बाद में ही और कहते घूम रहे कि फला नेता को भैया इतना नमस्ते कर चुके थे, बेलपत्र और जलाभिषेक रुद्राभिषेक कर चुके थे, अब बताइए गया सब पानी में। समाजवादी पार्टी हो, भाजपा हो, बसपा हो, इनके नेता कोई गरीब हैं? सफेद कुर्ता, सफेद पैंट, सफेद जूता, सफेद मोजा, 10 अंगूठी, कई तो 12-15 भी फंसा लेते हैं एक में 2-2 है, 250 ग्राम की चेन जिसमें बकरी बंध जाए, क्या मोटी, और 4 फोन, 2 इस हाथ में 2 उस हाथ में। ऐसे नहीं सबके यहाँ मिलते। गलत कह रहा हूं भैया? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नहीं तो पार्टी के सम्मेलन करा के देख लो, फोटो खींच के दिखा दूंगा। और अब अब्बास साहब बता रहे कि साहब हम लोग तो गरीब लोग हैं, 1 रुपए की टोपी लगा लेते हैं। शायद सत्ता में थी पार्टी, तो मैं जा रहा था आगरा एक्सप्रेसवे से, तो मैंने देखा एक रंग की 10-20 फॉर्च्यूनर, सब में समाजवादी झंडा लगा। सुन लो अब्बास साहब, याद आ गया सुना दें क्या। और सब में ऐसे ही बैठे त्यागी लोग जिन्होंने देश के लिए पूरा बलिदान कर दिया, 250 ग्राम वाली चेन वाले, है ना। और सर 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 हैं। मैंने कहा भाई साइड लगा ले गाड़ी, नहीं मार मुर देंगे ये, है कौन लड़ेगा। फिर मैंने फोन किया आपके पार्टी के 3 बड़े लोगों में से एक को, मैंने भाई कम से कम ऐसी व्यवस्था करा दो, रंग तो बदल लिया करें, हैं एक ही रंग में 10-20-50 फॉर्च्यूनर निकाल दी क्या। ये देखा है महाराज, छोड़ो इन बातों में क्या रखा। सबसे ज्यादा भाजपा का कार्यकर्ता परेशान है। वो कह रहा भाई साहब जो इस वक्त इन्वेस्ट हो चुका वो आगे मान्य होगा कि नहीं, ये आगे फिर नए सिरे से नई पर्ची कटेगी। आलोक जी, ये बड़ा राष्ट्रीय विषय है। जाने कितनों ने डीजल भरा दिया आप लोगों की गाड़ियों में, है लखनऊ जाने के लिए। अब वो रो रहे हैं कि शिखर अग्रवाल ने क्या बवाल खड़ा कर दिया। राजनीति में भविष्य के आश्वासन का कोई मतलब नहीं होता। त्यागी जी गलत तो नहीं कहा, और अगर आप गलत बोलोगे तो मैं 4 उदाहरण दूंगा ऐसे जो पूरा हिंदुस्तान जानता है। क्या राजनीति में भविष्य कुछ नहीं होता। नगद दान महाकल्याण नहीं। त्यागी जी गलत तो नहीं कह रहा। भविष्य किसने देखा भैया? जो आश्वासन दे रहा है वो आपकी उस पार्टी में रहेगा कि नहीं रहेगा ये किसी को नहीं पता। क्या करोगे? ये अगर मान लीजिए आयोग ने, हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं रिजर्वेशन का साइकिल पूरा होना चाहिए और ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया से रिजर्वेशन को गुजारिए, उसके बाद चुनाव करवाइए, मान लीजिए आदेश दे दिया, तो संवैधानिक तौर पर ये अच्छी चीज हो जाएगी। लेकिन व्यवहारिक और राजनीतिक तौर पे आपको नहीं लगता हजारों के दिल टूट जाएंगे, सपने टूट जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे? हैं तो किसी ने खेत गिरवी रख दिया होगा, किसी ने ट्रैक्टर गिरवी रख दिया होगा। नहीं भाई, 4 महीने से सदावर्त बट रहा है, 4 महीने से भंडारा चल रहा है यूपी में।
जिसे पार्षदी लड़नी है उसके घर सब खाना खा रहे 4 महीने से। मेरा सीधा सवाल ये, जब से मैंने आज ये डाला ट्विटर पर कि आज शाम को 5 बजे आरक्षण वाले मसले पे चर्चा करूंगा, क्या कम से कम उत्तर प्रदेश भर से 250-300 मैसेज और फोन आए, और ज्यादातर आए उसमें 50% भाजपा के, 35% सपा वालों के और 10-15% में बाकी के, कि भाई साहब क्या टल जाएगा चुनाव। उनकी आवाज में बड़ी उत्कंठा थी। मैंने कहा आपको क्या तकलीफ, कभी हो चुनाव? अरे बोले भाई साहब बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो सबका एक साझा उत्तर था। मैंने पूछा क्या गड़बड़ हो जाएगा? बोले भाई साहब बहुत इन्वेस्टमेंट हो गया। एक गंभीर बात, अगर मान लीजिए, अगर मेरे ऊपर नाराज मत हो जाएगा, अगर लगा रहा हूं बड़ा सा अगर हाई कोर्ट ने कहा कि दोनों चीजों का पालन नहीं हुआ जिनका पालन करना कानूनन अनिवार्य था, इसलिए हम चुनाव को रोकते हैं, सरकार इन दोनों चीजों का पालन करे, पालन करने के बाद हाई कोर्ट में कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल करे, उसके बाद चुनाव कराए, तो चुनाव टल जाएंगे। फिर ये चुनाव होंगे जाके बोर्ड के इम्तिहान के बाद, जो मेरी जितनी समझ कहती है, ठीक। तब क्या सरकार इस बात की जिम्मेदारी लेगी कि देश को, प्रदेश को ये बताए कि ये गड़बड़ झाला हुआ कैसे, फिर किन लोगों ने किया? अगर हाई कोर्ट ने एक एक्शन ले लिया तो ये तो सिद्ध हो जाएगा क्या 2 शर्तों का पालन नहीं हुआ, ना ट्रिपल टेस्ट हुआ और न अप्लाई हुआ, और ना इसमें चक्रानुक्रम आरक्षण हुआ। तब जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, सचिव, प्रमुख सचिव, अवर सचिव, क्या वो लोग दंडित किए जाएंगे? पैसे भी राजनीतिक बड़े नेताओं के लिए, राजनीतिक पार्टियों के लिए अच्छा है। मेला जितनी बार लगे उतने अच्छा। हर बार नई टिकट काटो मेले में, पुरानी थोड़ी चलती, तो नई लगेगी। सामान्य रूप से अगर 12 दिसंबर को मान लीजिए चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाती जैसे होना था, ठीक, अगर हाईकोर्ट का इंटरवेंशन नहीं होता तो 12, मेरी जानकारी है 12 दिसंबर को अधिसूचना लग जाती, आचार संहिता, ठीक। जनवरी में चुनाव हो जाता पहले पखवाड़े में, ठीक। भाजपा का राजनीतिक नेतृत्व अधिकांश जो सरकार में है वो विदेश में है। 10 फरवरी को एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर मीट है, उसमें व्यस्तता रहेगी पार्टी नेताओं की भी, वो मंत्री भी हैं। क्या ये टाइम टेबल तो निगाह में होगा ना? नहीं। अगर सतीश महाना से हमारे वो अपना सुरेश खन्ना से लेके, केशव मौर्य से लेके और सिद्धार्थ नाथ से लेके, सब लोग तो विदेश हैं, नंदगोपाल नंदी से लेके सब। तो यहां मान लीजिए हो रहा होता चुनाव तो इस वक्त तो हाहाकार मचना चाहिए था उत्तर प्रदेश में, लेकिन इस मूल प्रश्न का उत्तर नहीं आया। अगर इसका उत्तर इस ढंग से आ जाता, मान लीजिए मैं बैठा होता सरकार की ओर से या सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से, तो मैं पूरी प्रामाणिकता के साथ वो दिखा देता कि भाई शर्त नंबर 1 चक्रानुक्रम से आरक्षण हो, ये देखिए कागज हमने लागू किया। शर्त नंबर 2 ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया से आरक्षण गुजरे, हमने ये आयोग बनाया, इसका नाम ये था, इस तारीख को बनाया, ये नोटिफिकेशन, उसने इस तारीख को तक अध्ययन किया, इस तारीख को रिपोर्ट सबमिट की, ये रही रिपोर्ट की कॉपी, दिखा देता, अच्छा होता। मेरा मानना है कि आरक्षण की प्रक्रिया पाक साफ रहनी चाहिए, सरकार किसी की हो। अगर ये संवैधानिक व्यवस्था है और अदालतों ने अपने निर्णयों से इस व्यवस्था को पर मुहर लगाई है बार बार सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसका पालन पारदर्शिता के साथ होना चाहिए, उसमें फिर शिकायत का अवसर नहीं मिलना चाहिए। और दूसरी एक और नई बात आज कहना चाहता हूं, मेरी बात से कम 2 प्रमुख पार्टियां सहमत जरूर हों, भाजपा और समाजवादी। मुझे ये बताओ, ये सबके समय की बात कह रहा हूं, ये कौन सा खेल आप लोग खेलते हो कि
जब भी स्थानीय निकाय का चुनाव होता है तो सारा आरक्षण पारक्षण ये वो दुनिया का जितना काम है वो चुनाव के बिल्कुल, जब चुनाव सिर पे आ जाता है तब क्यों करने चलते हो? साल भर पहले क्यों नहीं कर लेते हो? साल भर पहले ये सब काम होके सार्वजनिक क्यों नहीं हो जाता? क्यों करते हैं ये सब? इससे कदाचार पैदा होता है। संवैधानिक रूप से गलत नहीं है ये, लेकिन ये नैतिक रूप से गलत है। पूछिए कैसे? एक व्यक्ति को लगा कि भाई मैं ओबीसी हूं, इस वार्ड, ये वार्ड ओबीसी होगा, उसने अपना अंदाज लगाया चक्रानुक्रम या जो भी किसी भी व्यवस्था के तहत, उसने उस वार्ड में समय और श्रम और पूंजी सबका निवेश किया। आप पहले नहीं जारी करोगे चीज क्या? जब चुनाव बिल्कुल देहरी पे आ जाएगा तो अचानक से एक दिन दैनिक जागरण में पूरा वो छप जाएगा कि ये है अनंतिम सूची, इसको पढ़ लो सब लोग। क्यों भाई वर्मा जी? ये काम अगर साल भर पहले हो जाए तो कोई हिमालय अपना स्थान बदल लेगा? अब्बास साहब, गंगा दक्षिण से बहने लगेगी क्या? इससे पता लगता है कि खेल करने का मन सबका रहता है। समझ रहे त्यागी जी, उमेश यादव? अरे खुली किताब क्यों नहीं रखते हो आप? सबको पता होना चाहिए कि भाई झांसी का मेयर की सीट क्या होगी, गाजियाबाद के मेयर की सीट क्या होगी। यह अचानक से क्यों पता लगता है? कौन सा तमाशा है ये? तमाशा का कोई जिम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा? फिर मैं थोड़ा तीखा बोल देता हूं तो आप लोग कहते हो अमिताभ जी तो ऐसी बात करते हैं। मिठाई का मामला है क्या? मिष्टान्नम मधुरम प्रियम, 12 तारीख को अधिसूचना जारी हो जाती चुनाव की, अगर हाईकोर्ट का इंटरवेंशन नहीं होता। और ये कब पता लगा है कि झांसी में महापौर किस वर्ग का होगा, सीट रिजर्व होगी, और गाजियाबाद की किसकी? कितनी तारीख को पता लगी बताइए? ऐसे चुनाव कराना चाहते हैं? 5 तारीख को ये पता लगा है और 12 को आप नोटिफिकेशन करने जा रहे थे। क्यों? इस पर आवाज नहीं उठनी चाहिए? उठनी चाहिए। राजनीतिक दल नहीं उठाएंगे, मैं उठाऊंगा। मैं कहूंगा कि जो लोग याचिका करता है, मेरी आवाज सुन रहे, शिखर तो यही है, हाई कोर्ट में 20 तारीख को जाएं तो साथ में ये भी कहें, एक प्रेयर और जोड़िए, अपने वकील से कहिए एक सप्लीमेंट्री डालें उसमें, कि सरकार को इस बात के लिए बाध्य किया जाए कि आरक्षण का सारा क्रिया काम सार्वजनिक हो जाए साल भर पहले। स्थानीय निकायों का कार्यकाल समाप्त होने में जब साल भर बचा हो तो अगले निर्वाचन में आरक्षण की क्या व्यवस्था होगी ये सार्वजनिक हो जाना चाहिए। ये नैतिक होगा, ये पारदर्शी होगा, ये राजनीतिक भ्रष्टाचार पर रोक लगाने वाला होगा। आपको पता है कि ये महिला सीट करवा देंगे इस बार। समझिए, मैं एक व्यवहारिक चित्र खींच रहा हूं। अब्बास साहब, आलोक जी, सब लोग मेरे मित्र हैं। जो पावर में है उसको मुझे पता है कि जी फलानी सीट मेयर की उमेश यादव, समझिएगा, है महिला करवा देंगे क्या? और साल भर पुरुष प्रत्याशियों से भी सेवा ले रहे हैं क्या? अंत में हाथ झाड़ लिए, बोले यार क्या करें, महिला होगी, चलो अगली बार देखेंगे क्या? साल भर पहले ये घोषणा क्यों नहीं हो सकती है? मुझे इस बात का उत्तर दो कि इलाहाबाद में मेयर की कुर्सी ओबीसी के लिए होगी, महिला के लिए होगी, एससी के लिए होगी, ओबीसी महिला के लिए होगी, जनरल के लिए होगी। इसमें समस्या क्या है? सरकार गिर जाएगी? नहीं। संविधान टूट जाएगा? नहीं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भूचाल आ जाएगा? नहीं। हिमालय कांपने लगेगा? नहीं। गंगा सूख जाएगी? नहीं। फिर तमाशा क्यों करते हो? फिर लागू करने में क्या समस्या? साल भर पहले क्यों नहीं बताते हो? इसको गुप्त विद्या की तरह क्यों इस्तेमाल करते हो आरक्षण को? बड़े बड़े नेता ठगे घूम रहे,
बोले भाई साहब क्या लगता है क्या रहेगा गाजियाबाद में? मैं पूछता हूँ क्या रहेगा मतलब? 5 से पहले जो 10-20 साल राजनीति कर लिए उनकी हालत ये है, नए लोगों की तो छोड़ ही दो। क्या बोले भाई साहब इस बार समझ नहीं आ रहा क्या होगा। क्या इसको तंत्र जाल क्यों बनाए हुए, माया जाल? ये तो पानी की तरह साफ होनी चाहिए व्यवस्था आरक्षण की, नहीं होनी चाहिए शिखर अग्रवाल। इसमें कोई दिमाग क्यों लगाए? ये आप लोगों ने जानबूझ के किया। स्थानीय निकायों में जितनी सरकारें उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में नहीं, उन सब ने जानबूझ के ये खेल खेला। इस खेल का कारण हमको पता है, टीवी की मजबूरी है, मैं सब कुछ कह नहीं सकता कि ऐसा क्यों होता है। नहीं तो कोई बुद्धिमान मुझे सिद्ध कर दे कि इलाहाबाद की मेयर की कुर्सी रिजर्व होगी या अनरिजर्व होगी, और रिजर्व होगी तो किसके लिए होगी। यह बात नोटिफिकेशन जारी होने से हफ्ता भर पहले क्यों पता लगे? क्यों पता लगे? साल भर पहले क्यों नहीं पता लगे? फिर खबर आएगी अब की हो गया खेला, अब नंदी की भी पत्नी नहीं लड़ पाएगी अभिलाषा। ये खेला क्या होता भाई? आरक्षण देना है कि खेला करना चाहते हो? इन सब से मुक्ति पाइए। ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ चुनाव होना चाहिए। और अब अगर इस बार हाईकोर्ट ने इस पर व्यवस्था नहीं दी तो मैं इस चुनाव के बाद हाईकोर्ट में एक PIL डालूंगा खुद, और कहूंगा कि सरकार को इस बात के लिए डायरेक्टिव दिया जाए कि आरक्षण की घोषणा, उस पर ये सब चीजें, आपत्ति अनापत्ति अंतिम सब ड्रामा पूरा हो जाए साल भर पहले। साल भर पहले सार्वजनिक रूप से घोषित हो जाए कि ये वार्ड इसके लिए आरक्षित है उत्तर प्रदेश में। मैं इसके लिए एक याचिका डालूंगा, अगर बाकी लोगों ने नहीं डाली, और डाल देंगे तो बड़ी अच्छी बात है। यह अन्याय है राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए। आप उसको अंधेरे कुएं में उतार के कुश्ती करा रहे हो। आपको पता है कि इसका कुछ नहीं होना, फिर भी आप कह रहे वीर तुम बढ़े चलो, गुलदस्ता लाते रहो, और अंत में हाथ झाड़ लिए, गमछा सीधा किया, बोला चलो कोई नहीं, चिंता नहीं करो, आगे देखेंगे, चलो गाड़ी लगवाओ। क्या आप तो गाड़ी लगवाओ और चल दिए, अगले दिन तो खेत गिरवी रख दिया। ये धोखा क्यों करना चाहते हो भाई सब लोग मिलके? मैं उत्तर प्रदेश के राजनीतिक कार्यकर्ताओं से कहूंगा, सामाजिक कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि ये मांग सबसे पहले करिए। ये आरक्षण का जितना भी कार्यक्रम है, ये स्थानीय निकायों के कार्यकाल में जब 1 वर्ष शेष हो, तब ये पूरे प्रदेश को पता लग जाना चाहिए कौन सा वार्ड किसके लिए आरक्षित। कोई भगदड़ नहीं होनी चाहिए, फिर चुनाव चाहे जब कराओ। धन्यवाद।